जय हिंद, नमस्कार। यूपीपीसीएस आरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख चुके थे कृषि और फसल रोग संबंधित उपचार या जो भी हैं, इसी संबंधित जो भी थे। तो अब तक हम इसमें 500 क्वेश्चन के श्रृंखला में 250 प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम देखेंगे उसके आगे 260 प्रश्नों के आगे। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको हाई रखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट है बहुत छोटे छोटे हैं। इसको बड़ा करना संभव नहीं था, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। तथा लोगों को शेयर भी कीजिए। जहाँ तक कोचिंग है और लोगों का दावा है कि इसी 500 प्रश्नों से एग्रीकल्चर या कृषि या फसल से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं 260 के आगे, 259 से। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस सन में की गई? 1965 में हुई। भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? टॉमस मुनरो ने। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस देश से आरंभ किया गया? आंध्र प्रदेश से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है, जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है? चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? अक्टूबर से सितंबर तक होता है। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? 25। मूल्य सिद्धांत या प्राइज थ्योरी किसका भाग होता है? प्रक्षेत्र प्रबंध का। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार कृषि वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो। कृषि वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बीपीएल कर रहे परिवारों के अंतर्गत चयनित परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी? 35 किलोग्राम। नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब किया गया था? 1992 में। एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? खाद्य अनुदान द्वारा। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूर्ण बाजार, थोक बाजार, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार में से कौन सा बाजार प्रतियोगी बाजार या कम्पिटिटिव मार्केट है? पूर्ण बाजार। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में। खाद्यान्न बफर स्टॉक का मानदंड वर्ष में कितने बार निर्धारित होता है? 4 बार। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था की स्थापना की गई है? नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे देखते हैं, 276 नंबर का प्रश्न है। विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोश से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करते हैं? 50। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन में रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? पूर्व सोवियत संघ में। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? आर्द्र कृषि। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? काश्तकारी खेती। जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, काश्तकारी खेती होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती। पर्माकल्चर किसके पर्याय है? पारिस्थितिकी कृषि। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तटीय क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर प्रदेशों में झूमिंग खेती कहाँ होती है? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ओलोरीकल्चर कहते हैं। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन होता है कहलाता है आर्वोरीकल्चर। शस्य गहन कृषि कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? 200। धारणीय कृषि का अर्थ है
भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से? एक ही साथ दो फसल, इसे मिक्सिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, भदोही वगैरह में उगाई जाती है। जैसे गन्ना बोया जाता है तो गन्ना उगने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसमें उसके साथ ही मटर बो दी जाती है, छोटी फसल जो बहुत जल्दी तैयार हो जाए। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कहलाती है ओवरलैपिंग सस्यन। नागालैंड, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से किस राज्य में झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यवहारित है? नागालैंड में। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में से कौन सी संस्था संबंधित क्षेत्रों में सर्वाधिक साख प्रदान करती है? वाणिज्यिक बैंक। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन, शस्य उत्पादन को एक साथ करना। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में कौन सा राज्य भारत में ठेकेदारी कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने में अग्रणी रहा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अग्रणी जो रहा है वो रहा है पंजाब। केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? धारणी विकास के लिए। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक से। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य अधोलिखित ऋण देने से है। कृषि दुर्बल वर्ग, लघु छोटे उद्यम। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? राज्यों द्वारा। अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हल के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग उदाहरण है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति का। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो गन्ना पे ही दिया जाता है, गन्ना और नारियल पे ही शायद, गन्ना नारियल या दो दो फसलों पे दिया जाता है, गन्ना और नारियल पे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 178 रुपये प्रतिदिन वर्ष 2019 से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या वेदिका कृषि वनोन्मूलन उष्णकटिबंधीय जलवायु में किससे संबंधित है? वनोन्मूलन से। बृहत मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का। मृत्तिकामयी अत्यधिक लसलसी अपारगम्य सूखने पर फटने वाली गुणों से युक्त कौन सी मृदा होती है? काली मृदा होती है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर नोना के अनुसार पौधों के कुल 16 आवश्यक तत्व या न्यूट्रिशन एलिमेंट माने गए थे, लेकिन अब संख्या 18 तत्व आवश्यक की श्रेणी में आते हैं। वे कौन से आवश्यक तत्व हैं जो बढ़ाए गए हैं? 17वां सोडियम, 18वां कोबाल्ट। बागर एवं खादर मृदाएं किस पोषक तत्व से संबद्ध होती हैं? पोटास एवं चूना। चाय, कॉफी, रबर, काजू की खेती कौन सी मृदा चाय, कॉफी, रबर, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? लेटेराइट मृदा। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं के जानने के लिए पादप विश्लेषण। पीडोजिनिसस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन का। आर्द्र एवं शुष्क मौसम में क्रमिक परिवर्तन के कारण लक्षालन में सर्वाधिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मृदा विकसित होती है? लैटेराइट। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती है? दलदली मृदा में। बेसाल्ट चट्टान खनिज पर किस मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। ग्रेनाइट, नीस या शिस्ट जैसी प्राचीनतम परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से किस मृदा का विकास हुआ है? लाल मृदा का। एंटीसाल गण ऑर्डर के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? नवीन जलोढ़ मृदा। 17वां सन्निकाटन मृदा वर्गीकरण के पद्धति अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा किस गण में रखी गई है? वर्टिसॉल में। मृदा कणाकर के क्ले कण का व्यास कितना होता है? 0.002 मिमी
मिलीमीटर से कम होता है। मृदा प्रच्छेदिका में पौधों की अधिकांश जड़ें किस संस्तर में फैली होती हैं? ए संस्तर में। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में कौन से फल उगाए जा सकते हैं? अमरूद, आंवला, फलसा तथा जामुन आदि। दक्षिणी भारत में काली मृदाएं मृदा के किस गण संवर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं? वर्टिसॉल। मृदा संघटनानुसार सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 0.5% से 10.0%। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच के मध्य होती है? 7 से 7.5 के बीच होती है। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? वातोड़ मिट्टी। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस मृदा पीएच मान के मध्य होती है? 6.5 से 7.5। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 40 से 45%। केले कण का आकार कितना होता है? 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास का। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ और पौधों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है? ए संस्तर, टॉप सॉइल। किस प्रकार का मृदा लाल पौधों के पोष्य दृष्टिकोण से उपयोगी होती हैं? केशिका जल। किस प्रकार के मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पीट मृदा। औसत रूप से मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10 से 12:1। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? 9। इसको देख लीजिए, फुल फॉर्म नहीं पता है, देखना पड़ेगा। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं ह्यूमस से। पौधों के लिए सभी पोषक तत्व ह्यूमस से प्राप्त होते हैं। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन पौधों का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 1 से 3%। दलहनों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु किस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक आवश्यकता होती है? मोलिबेडनम। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन में से प्रोटीन का संश्लेषण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन। गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 50 से 60%। धान की खेती में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक माना जाता है अजोला। भारत में अवनलिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में 1.2 मिलियन हेक्टेयर। अधोलिखित सुमेलित है। अमोनिया सल्फेट प्रतिशत नाइट्रोजन का होता है 20.5%। सोडियम नाइट्रेट में 16%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25%। यूरिया में 46%। मृदा में आघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं? स्पियोडोमोनास वर्ग के। अमोनियम सल्फेट, DAP, जिप्सम तथा बिना बुझा चूना में क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम। अधोलिखित है। पोटास युक्त उर्वरक काइनाइट, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया, भारी कार्बनिक खाद FYAM, हल्की कार्बनिक खाद बोनमेल। 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़। मृदा अपरदन प्रक्रिया का सही क्रम: अपस्फुकरण, अपर्दन परत, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। कापर, गंधक, आयरन, मैग्नीशियम में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? गंधक। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीशियम। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, कावक मूल, लाइकेन में कौन सा एक कावकों के उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? कावक मूल। रेंगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेंगुर कहा जाता है या रेंगुर को काली मिट्टी कहा जाता है? जैव उर्वरक प्रवाल मूल, कवक मूल, लाइकेन में कौन सा एक कवकों के उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर्य है? कवक मूल।
रेंगूर काली मिट्टी का नाम है। राइजोबियम प्रजातियों में कौन सी प्रजाति सोयाबीन की जड़ों में गांठें बनाती है? राइजोबियम जेपोनिकम। आगे देखते हैं सही सुमेलित है। एजोस्पाइरिलम घास कुल के फसलों की जड़ों के भीतर एवं जड़ों पर उगता है। भैया पानी किसको चाहिए? अरे वह दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। फ्रेंच बीन। एजोबैक्टर युक्ताजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु। वह दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। फ्रेंच बीन है। लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है लेक्यूम मूल ग्रंथि में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है थ्रेड वर्म। चिकने मृदा कणों की सतह ऋणात्मक अवशोषित होती है। मृदा कणों से संबंध होता है धनायन कैट आयन। उच्च धनायन विनियमन क्षमता हाई कैट आयनन कैपेसिटी लक्षण है चिकने मृदा कणों का। मृदा से जल के बाहर बह जाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है ऋणायनों में। बालुई मृदा सैंडी सॉयल प्रायः पोषक तत्वों से न्यून या न्यूट्रिशन डिफिकल्टी होती है क्योंकि धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढेंचा। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढेंचा। ढेंचा या ढेंचा। किस खाद को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? वह मृदा नमी को रोके रखती है जलोढ़ मृदा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा की नमी को रोके रखती है? तो जलोढ़ मृदा है। क्लाइमेटिक बायोटिक इफेडिक टोपोग्राफी में कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक। पर्णयीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है यूरिया। संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो भारत में। भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशुओं का है? भैंस का है। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? 226 ग्राम। भारत में मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियां हैं। सस्यावर्धन क्रॉप रोटेशन, बालू बाड़ सैंड फेंसिंग, वायुरोध वाइंड ब्रेक्स। नीले हरे शैवालों में कुछ जातियों को अधोलिखित विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है। उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि मिजोरम नागालैंड मणिपुर असम में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? होल्स्टीन फ्रीजियन। विश्व में दूध की रानी की उपमा किस बकरी के नस्ल को प्रदान की गई है? सानेन को। टामवर्थ किसकी नस्ल है? सूअर की। संसार में सूअरों का सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो चीन में। बकरी की गर्भावधि कितने दिन का होता है? 150 दिन का। कार्निश व्हाइट लेगहॉर्न मिनोरका बसरा में से विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंसों में पाई जाती है? भदावरी। मछली मांस बकरी मांस
दूध अंडा में से किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? अंडा का। मैरिनो नामक प्रजाति में सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है। यह प्रजाति किस वर्ष की पशु है? यह प्रजाति किस वर्ग की पशु है? भेड़। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है पश्मीना। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे, पिन करेंगे। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। डागर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? चीन में। मधु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज। भारतीय गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है साहीवाल है। समुद्री झींगा, लोब्स्टर, एरोक्निड, क्रस्टेशियन कीट मिरियोएपड में से एक वर्ग का जीव है। क्रस्टेशियन। आलू की अगोती अंगमारी किस कवक के कारण होती है? अल्टरनेरियाई सोलेनाई। ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? भंडारण में O2 की कमी से। व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक से। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों में से सही अवरोही क्रम। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। भारत के शीर्ष 3 मछली उत्पादक राज्यों में अवरोही क्रम आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। फ्लोरिस माइनर किस फसल की खरपतवार है? गेहूं की। फ्लोरिस माइनर गेहूं की एक खरपतवार प्रजाति है। 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष के कारण धान के किस रोग को माना जाता है? भूरा पर्णचित्ती। गन्ना के बीज में शोधन हेतु किस दवा या कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? एल्गॉल का। टिक्का रोग किस फसल में होता है? मूंगफली में। पनामा रोग किस फसल में होता है? तुकेला में। पायरिला, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना में किस फसल का कीट है? गन्ना का। पायरिला, मक्का, कपास, ज्वार तथा गन्ना में से किस फसल का कीट है? तो गन्ना का। पायरिला सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल में पाया जाता है? किस फसल का कीट है? धान का। गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है? कपास को। मकड़ी में कितने जोड़े टांगे पाई जाती हैं? तो 4। किन फसलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है? आम और सेब में। वीटोवैक्स का प्रयोग किया जाता है गेहूं, जौ के फसलों में स्मिट और रस्ट के रोगों के नियंत्रण में बीजोपचार के रूप में। रानीखेत रोग वायरस जनित है। मिल्क फीवर Ca की कमी से होता है। थनैला रोग जीवाणु जनित रोग है। गिलरट कवक जनित रोग है। भारत में किस कवक नाशी से गन्ने की पोरियों का उपचार किया जाता है? एरिटान एल्गॉल एविट द्वारा। कृषि नाशक दवाओं के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बोरिक अम्ल का। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीडोट। खुरपका, मुंहपका, पोंकनी, निमोनिया, फाउल पॉक्स में कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? निमोनिया। नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? गाय, भैंस व बकरी। टाइफाइड, क्षय रोग, बाटुलिज्म और हैजा में से वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? टाइफाइड। वह कौन सा ज्वार है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? मिल्क फीवर। स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? थनैला से। सफ़ेद गिडार व्हाइट ग्रिप कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाता है? मूंगफली को। पोंकनी रिंडर पेस्ट किस प्रकार का कारक रोग है? तो वायरस। कॉक्सीसीडियस खूनी दस्त जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है? मुर्गियों का। अगला प्रश्न है 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। मूंगफली की पोली फरली या
हेलो हर्ट का रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? कैल्शियम की कमी से। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। फाइलोडी तिल अंडी राम तिल सूरजमुखी में किसका एक महत्वपूर्ण रोग है? तिल का। काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग कारक है जीवाणु का। धान की सफ़ेद वाली बनाई जाती है तना छेदक द्वारा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियां संक्रमणीय हैं। फुट एवं माउथ रोग, मुंहपका और खुरपका इसी को ही कहते हैं। एंथ्रोएक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, ये काउपॉक्स होता है जो चिकत्ते पड़ते हैं शरीर में उसके। मेढक की आंख जैसी पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मेढक की आंख जैसी पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मतलब सोयाबीन की पत्तियों पर मेढक के आंख जैसे धब्बा रोग कावक द्वारा उत्पन्न होता है। बक आई रोट किसकी बीमारी है? टमाटर फल की बीमारी है। सही है। फसल है आलू है झुलसा, ज्वार है कंडुआ, स्मट। बाजरा अरगट, तिल फाइलोडी, गल्ला बादाम। ग्रेन स्टोरेज में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? कैंडिडा, ब्लास्ट, टिक्का या डस्ट। रस्ट में कौन सा गेहूं फसल का रोग है? रस्ट। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। उत्तरीय मैदान क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी है करनाल बंट। चाय में प्याले नुमा पत्ती या चैपिंग टी रोग का कारक है सल्फर की कमी से। धान का हरा पत्ती फुदका प्राथमिक वाहक है टुगरो रोग का। रोग और पौधों में निम्न युग्म सही सम्मिलित हैं। वंची टॉप जो है केला का है। काला कीट गेहूं का। रेड डॉट गन्ना। रेड डॉट 3 बार रिपीट हो चुका है। प्रतिबंधित कीटनाशक BHC है। सुमेलित है गेहूं गेहूंसा, आलू पिछैती झुलसा, बाजरा अरगट। ये भी लगभग चौथी बार हो गया रिपीट होते हुए। बाजरा का अरगट। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसिन। अलवर राजस्थान के निकट स्थित एक गांव में स्थापित तरुणा संघ भारत नामक प्रसिद्ध संस्था है वर्षा जल संचयन के लिए। 1 अप्रैल 1999 में प्रारंभ योजना IRDP टाइसेम डेक्सक्रा सिट्रा जिके MWS के नाम से 475 छह योजनाओं का कार्य कर दिया गया है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन किस योजना की उपसंज्ञा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1989 से 1990 में। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। विजन 2020 प्रपत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। स्वजल धारा योजना ग्रामीण जलापूर्ति। हरियाली योजना वाटर शेड प्रबंध। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण संपर्क। बेसिक शिक्षा पोषाहार पेयजल स्वास्थ्य ग्रामीण सड़कें एवं आवास तथा लघु उद्योग में कौन सा प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग सम्मिलित नहीं है? लघु उद्योग। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NIRMP का प्रारंभ किया गया 2008-9 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में शुरू की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में शुरू की गई है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित कौन सी योजना शुरू की गई है? तो जिला ग्रामीण एजेंसी DRDA प्रशासन। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 2000 में। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई के कुओं के निर्माण से। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण से।
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई 1988 में। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1965 से 1966। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था 18 जून 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। भारत निर्माण योजना के चरण 2 के लक्ष्यों को पूरा किया गया 2012 तक। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जुलाई 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई? 100 दिन के लिए। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित राज्यों में किसानों को मनरेगा के तहत कितने दिनों की न्यूनतम गारंटी शुदा दिहाड़ी रोजगार प्रदान किया जाएगा? 150 दिन। भारत निर्माण कार्यक्रम कितने घटक हैं? 6 घटक हैं। ग्रामीण आवास सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। नरेगा को कब से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2008 को। नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? सितंबर 2005 को। रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इसी दिन 2006 में नरेगा का शुभारंभ किया गया था। किन किन योजनाओं का विलय मनरेगा में कर दिया गया? ग्रामीण संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना था, कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना। मनरेगा के क्रियान्वयक तथा लाभप्रदकर्ता इकाई कौन सी है? क्रमशः ग्राम पंचायत और परिवार है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसे बंदी बनाए जाने की देने का अधिकार दिया है? जम्मू और कश्मीर। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का प्रावधान किस राज्य में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। असम, त्रिपुरा, नागालैंड, केरल राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में। किस वित्तीय वर्ष में संघीय बजट में कृषि वर्षा बीमा योजना को लागू किया गया है? 2004 और 5 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है खाद्य एवं कृषि संगठन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ किया गया 1999 से 2000 तक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम से अलग है क्योंकि यह रोजगार एक योजना न होकर कानूनी प्रावधान है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया गया था? महाराष्ट्र ने। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य के कृषि उत्पाद से। उत्तर प्रदेश में किसान बही खाता लागू किए गए थे 1992 में। कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है? किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनता के आजीविका के विकल्पों को सुधारने में किस प्रकार का प्रयास करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों की आजीविका के विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में कहाँ की गई? झाग बैंक में। प्रथम कृषि भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झाग पंजाब में की गई है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया है? फसल बीमा वितरण के लिए। भारत सरकार ने नीम आलेपित नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया को घुलने की दर को कम कर देता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। विश्व धान बीज जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है अंबिकानगर राजस्थान में। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ की गई है? पांडुचेरी में। भारत में पंचायती राज किस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।